सोचिए जब वर्ल्ड कप जैसी बड़ी इवेंट से पहले एक टीम अचानक ये कह दे कि वो मेजबान मुल्क ही नहीं जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश का भारत न जाने का फैसला क्रिकेट दुनिया में हलचल मचा चुका है। सिक्योरिटी के खदशात, IPL कंट्रोवर्सी, ICC पर सवालात और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स, सब कुछ एक ही फैसले में उलझ कर रह गया है। क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला है या इसके पीछे पावर पॉलिटिक्स छुपी हुई है? शाहिद आफरीदी की खुली हिमायत और ICC पर तनकीद ने इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब सवाल ये है, आखिर फैसला करेगा कौन? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम भारत ना भेजने का फैसला साउथ एशियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ी और अहम तरक्की समझा जा रहा है। ये फैसला सिर्फ एक टूर कैंसिलेशन नहीं, बल्कि इसके पीछे सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, बोर्ड लेवल टेंशन्स और प्लेयर्स के तहफ्फुज़ जैसे संजीदा पहलू शामिल हैं। बांग्लादेशी मुशीरे खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल इस्लाम ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अब भारत जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि बांग्लादेश को अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर शदीद खदशात हैं। उनका कहना था कि मेज़बान मुल्क होने के नाते भारत की जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम टीम्स को बराबर और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करे, लेकिन बांग्लादेश के नज़दीक इस सिलसिले में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो सका। इस फैसले का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। चंद अरसे से बांग्लादेश और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं रहे। IPL के दौरान फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेशी सर्कल्स में ये तसव्वुर पैदा हुआ कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मुनासिब इज्जत और तहफ्फुज़ नहीं मिल रहा। इसी वाक़ये के बाद सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में प्लेयर्स की सेफ्टी पर सवालात उठने लगे, जिन्होंने धीरे धीरे एक बड़ी कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार कर ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इस हवाले से मीटिंग्स हुईं, जहां प्लेयर्स के मेंटल और फिजिकल सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाया गया। बांग्लादेश का ये भी मानना है कि जब एक मुल्क अपने खिलाड़ियों को IPL जैसी लीग में मुकम्मल सपोर्ट और प्रोटेक्शन फराहम नहीं कर सकता, तो फिर वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में सिक्योरिटी के दावे किस हद तक भरोसेमंद हो सकते हैं। इसी सोच ने BCB को मजबूर किया कि वो सिर्फ मैचेस शिफ्ट करने की दरखास्त पर ही इक्तिफा ना करे, बल्कि सीधा टीम को भारत ना भेजने का फैसला करे। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कप हर मुल्क के लिए एक ड्रीम इवेंट होता है और मेज़बान मुल्क में खेलना भी अपनी अहमियत रखता है। लेकिन बांग्लादेश ने इस मौके पर परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्लेयर्स की हिफाजत को अहमियत दी। इस फैसले का एक और अहम पहलू ये है कि बांग्लादेश अपनी सॉवरेन डिसीजन मेकिंग का इजहार भी करना चाहता था। साउथ एशियन क्रिकेट में अक्सर ये तनकीद होती रही है कि छोटी टीम्स को अपनी बात रखने का बराबर मौका नहीं मिलता और डिसीजंस अक्सर पावरफुल बोर्ड्स के हक में जाते हैं। बांग्लादेश का भारत ना जाने का ऐलान इस रिवायत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल समझा जा रहा है कि BCB अब अपने खिलाड़ियों और अपने इंटरेस्ट्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे सामने कितना ही बड़ा बोर्ड क्यों ना हो। इस फैसले के बाद ICC के लिए भी सिचुएशन काफी मुश्किल हो गई है। अगर बांग्लादेश अपने फैसले पर कायम रहता है तो ICC को या तो मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करना होंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। लेकिन बुनियादी बात यही है कि बांग्लादेश का ये फैसला सिर्फ एक इवेंट तक महदूद नहीं, बल्कि फ्यूचर टूर्स और टूर्नामेंट्स के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो दूसरी टीम्स भी सिक्योरिटी और बराबरी के हवाले से ज्यादा खुलकर अपनी आवाज उठाना शुरू कर सकती हैं। मुख्तसर ये कि बांग्लादेश का भारत ना जाने का फैसला एक जज्बाती या फौरन लिया गया कदम नहीं, बल्कि एक सोचा समझा और मल्टी लेयर्ड डिसीजन है, जिसमें खिलाड़ियों की सेफ्टी, बोर्ड की सेल्फ रिस्पेक्ट, रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्नेंस सब कुछ शामिल है। ये फैसला इस बात की निशानदही करता है कि मॉडर्न क्रिकेट सिर्फ ग्राउंड पर खेला जाने वाला गेम नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे पावर, पॉलिसी और प्रोटेक्शन जैसे मसाइल भी बराबर अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपने T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से निकालकर न्यूट्रल वेन्यू, खास तौर पर श्रीलंका, मुंतकिल करने का मुतालबा इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक मरकजी और बुनियादी पहलू बन चुका है। ये मुतालबा सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि इसके पीछे सिक्योरिटी कंसर्न्स, प्रेसिडेंट सेटिंग और ICC के गवर्नेंस सिस्टम पर गहरे सवालात छुपे हुए हैं। बांग्लादेश का मानना है कि जब किसी टीम को मेज़बान मुल्क में अपने खिलाड़ियों की हिफाजत पर इत्मीनान ना हो, तो उसके पास न्यूट्रल वेन्यू का ऑप्शन मांगना बिल्कुल जायज़ और कानूनी हक होता है।
बीसीबी ने अपनी रिक्वेस्ट में ये वाजे किया कि श्रीलंका उनके लिए एक मुनासिब और काबिले एतमाद वेन्यू है, जहां पहले भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स और बायलैटरल सीरीज अमनो अमान से हो चुकी हैं। श्रीलंका का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी सेटअप और इंटरनेशनल टीम्स के साथ रवैयात इस बात को मजीद मजबूत करती है कि बांग्लादेश का मुतालबा सिर्फ एक बहाना नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। बांग्लादेश ये भी दलील देता है कि अगर किसी मुल्क के खिलाफ सिक्योरिटी खदशात हों तो आईसीसी के पास ये अथॉरिटी और जिम्मेदारी होती है कि वो वेन्यू चेंज करे, जैसा कि पास्ट में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में हो चुका है। इस हवाले से सबसे ज़्यादा मिसाल भारत के अपने फैसले की दी जा रही है, जब उसने गुज़श्ता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। उस वक्त आईसीसी ने किसी किस्म की सख्ती दिखाने के बजाय मैचेस को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने का मुआहदा करवाया, जिसके तहत पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि जब एक बड़ी टीम के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है तो फिर बांग्लादेश जैसे फुल मेंबर मुल्क के लिए ये सहूलत क्यों नहीं। ये सवाल आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स पर सीधा निशाना है। न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करके बांग्लादेश असल में आईसीसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को टेस्ट कर रहा है। अगर आईसीसी बांग्लादेश के इस मुतालबे को तस्लीम करता है तो ये इस बात का सबूत होगा कि आईसीसी वाकई तमाम मेंबर मुल्कों को बराबर समझता है। लेकिन अगर इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज किया जाता है तो फिर आईसीसी पर यह तनकीद और गहरी हो जाएगी कि ये इदारा पावरफुल बोर्ड्स के दबाव में काम करता है। इसीलिए ये इशू सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद नहीं रहा बल्कि ग्लोबल क्रिकेट कम्युनिटी की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। बांग्लादेश का ये भी कहना है कि न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस शिफ्ट करने से टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के दौर में जब ब्रॉडकास्टिंग, ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स एडवांस हो चुकी हैं, वेन्यू चेंज कोई बड़ी रुकावट नहीं रहा, बल्कि अगर इससे टीम्स को मेंटल सुकून और सिक्योरिटी का एहसास मिलता है तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। बांग्लादेश का मानना है कि खिलाड़ी जब खुद को महफूज महसूस करते हैं तो वो अपनी पूरी तवज्जो क्रिकेट पर लगा सकते हैं। आखिर में बांग्लादेश का न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा एक पीसफुल और डिप्लोमेटिक अप्रोच के तौर पर भी देखा जा रहा है। टीम ने टूर्नामेंट से विड्रॉ करने के बजाय एक वर्केबल सोल्यूशन प्रपोज किया है जो आईसीसी और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स दोनों के लिए बेहतर हो सकता है। अब बॉल आईसीसी के कोर्ट में है कि वो इस मसले को कैसे हैंडल करता है, क्योंकि यहाँ फैसला सिर्फ वेन्यू का नहीं बल्कि आईसीसी की क्रेडिबिलिटी और फेयरनेस का भी है। बांग्लादेश के भारत न जाने के फैसले पर शाहिद आफरीदी की खुली हिमायत और आईसीसी पर सख्त तनकीद ने इस पूरे मामले को और ज्यादा अहमियत दे दी। आफरीदी ने वाज़े अल्फाज में कहा कि आईसीसी का झुकाव नुमाया तौर पर इंडिया के हक में नजर आता है, जबकि ये इदारा किसी एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम मेंबर मुल्कों के लिए बनाया गया है। उनका कहना था कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और इसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। आफरीदी के इस बयान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले को मजीद ताकत दी और सोशल मीडिया पर भी ये जुमला तेजी से वायरल हो गया, जहां फैंस और एक्सपर्ट्स ने आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स पर सवालात उठाए। आफरीदी ने कहा कि क्रिकेटर्स हमेशा एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं और कोई भी टीम टूर कैंसिल करना पसंद नहीं करती, लेकिन जब खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और इज्जत का मसला हो तो बोर्ड का फर्ज बनता है कि वो सख्त और दुरुस्त फैसला करे। इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश का टीम भारत ना भेजने का फैसला बिल्कुल बाजवाज और ठीक करार दिया। उनका ये भी कहना था कि अगर आईसीसी ने छोटी और मीडियम टीम्स के कंसर्न्स को नज़रअंदाज किया तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरनाक प्रेसिडेंट बन सकता है। आफरीदी ने आईसीसी पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि अब ये इदारे का फर्ज है कि बांग्लादेश के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करके इस मसले का प्रैक्टिकल और फेयर हल निकाले। उन्होंने आईसीसी चेयरमैन जय शाह का जिक्र करते हुए कहा कि वो क्रिकेट के फरोग के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जब तक मेज़बान मुल्क की तरफ से पूरी सपोर्ट ना मिले तब तक सूरत हाल पेचीदा रहती है। मुख्तसर ये कि शाहिद आफरीदी की हिमायत ने इस मामले को सिर्फ एक बोर्ड का फैसला नहीं रहने दिया बल्कि फेयरनेस, गवर्नेंस और बराबरी का इंटरनेशनल इशू बना दिया है, जहां अब आईसीसी के लिए ये एक इम्तिहान बन चुका है कि वो वाकई गैर जानिबदार फैसला करता है या नहीं।